हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एनएससी की साइट से लाइव डाटा एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल शीट के ऊपर डाटा इंपोर्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो आप स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी ईजिली फ़िल्टर कर पाओगे एंड जो आपका स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो आपका स्टॉक एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे हमने इस शीट के ऊपर जो हमारा निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उसके डाटा को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। अब सोच के देखो कि अगर आप निफ्टी 50 के इन 50 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हो एंड आपको हर एक स्टॉक के चार्ट को अलग से ओपन करके देखना पड़े एंड उसके बाद आप डिसाइड करो कि किस स्टॉक के अंदर आपका बाय सिग्नल है एंड किस स्टॉक के अंदर आपका सेल सिग्नल है, तो ये सब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उससे बेटर है कि आप इन सारे स्टॉक्स का डाटा यहाँ पे एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट करो एंड जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट करो एंड उसके बाद जो एक्सेल है वो आपको खुद बताएगा कि आपके किस स्टॉक के अंदर आपका बाय सिग्नल है एंड किस स्टॉक के अंदर आपका सेल सिग्नल है। उसके बाद अगर आपकी मार्केट बुलिश है एंड अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है जिनके अंदर आपका बाय सिग्नल है, तो आप सिंपल यहाँ से बाय वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो एंड जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सारे स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाएंगे जिनके अंदर आपका बाय सिग्नल है, जिनके अंदर आपकी बाइंग है। एंड अगर ऑन द अदर हैंड आपकी मार्केट बियरिश है, आप चाहते हो कि सिर्फ उन स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है जिनके अंदर आपका सेल सिग्नल है, जिनके अंदर सेलिंग है, तो आप यहाँ से सिंपल सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे एंड जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जिनके अंदर आपका सेल सिग्नल दे रखा है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप इस डाटा को, लाइव डाटा को अपनी एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस डाटा को इंपोर्ट करने के लिए आपको एनएससी की साइट से इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है यूआरएल, उसके बाद आपको कुछ हेडर्स चाहिए जैसे कि सेकंड नंबर पे एक्सेप्ट इनकोडिंग, थर्ड पे एक्सेप्ट लैंग्वेज, फोर्थ वन इज़ कुकीज़ एंड लास्ट वन इज़ यूज़र एजेंट। नाउ ये सब सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे आप एनएससी की साइट से ये सारा का सारा डाटा कैप्चर करोगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा आपको उन सारी स्टेप्स को स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है एंड आप देखोगे कि आपने काफ़ी ईजी तरीके से जो लाइव डाटा है उसको एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से एक एक्सेल शीट की जो न्यू फाइल है उसको ओपन कर लेना है। एक ब्लैंक शीट आपको ओपन कर लेनी है। ये ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा का, आपको इसके ऊपर जाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा फ्रॉम वेब, आपको इसको सिलेक्ट करना है। फ्रॉम वेब वाला ऑप्शन क्यों? क्योंकि आप एनएससी की वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पे फ्रॉम वेब वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ पे कोने में एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा गेट डाटा वाला ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फ्रॉम वेब वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है एंड जाके गूगल करना है एनएससी। आप जैसे ही एनएससी टाइप करके सर्च करोगे तो सबसे पहली जो साइट आपके सामने ओपन होके आएगी वो आएगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपकी एनएससी की ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मार्केट डाटा का, आपको इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इंडाइसेस, आपको इंडाइसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी एनएससी के इंडाइसेस हैं जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, वो सारे के सारे इंडाइसेस आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। आपको निफ्टी 50 का डाटा चाहिए तो आप सिंपल जाके निफ्टी 50 वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे। निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करते ही जितने भी आपके निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं उन सब का डाटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको कहीं पे भी ब्लैंक में जाके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने जो आपके पेज का सोर्स कोड है वो ओपन हो जाएगा। नाउ जिनको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इसको देख के थोड़ा सा हेजिटेट होंगे कि ये क्या आपके सामने ओपन हो गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है एंड आप काफ़ी ईजी तरीके से अपने जो लाइव डाटा है उसको आप एक्सेल के ऊपर इंपोर्ट कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क का, आपको वहाँ पे जाना है एंड क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड के अंदर से एक शॉर्ट की एंटर करनी है, दैट इज़ Ctrl+R। जैसे ही आप Ctrl+R करोगे तो देखोगे कि आपके सामने बहुत सारा डाटा यहाँ पे लोड होके आ गया है।
अब आपको इन सब के अंदर से कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा डाटा उठाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा फ़िल्टर का, आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आके सर्च करना है निफ्टी। आप जैसे ही निफ्टी सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इक्विटी स्टॉक इंडाइसेस इंडेक्स, आपको आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इसके डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज़ रिक्वेस्ट यूआरएल। आपने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है यहाँ तक। आप कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं या आप Ctrl+C आप शॉर्टकट से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं Ctrl+C का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया एंड जाके जो आपकी एक्सेल शीट के अंदर जो ऑप्शन है यूआरएल का, उसके अंदर जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो साइड में यहाँ पे आपका एडवांस वाला ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने 5 में से एक चीज़ को यूआरएल को यहाँ पे डाल दिया है। अब हमने 4 यहाँ पे क्या डालने हैं, हेडर्स। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको हेडर्स के ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहली जो चीज़ जो सिलेक्ट करनी है दैट इज़ एक्सेप्ट इनकोडिंग। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट इनकोडिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप दोबारा क्रोम के अंदर जाओगे वेबसाइट के ऊपर एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपका एक्सेप्ट इनकोडिंग का ऑप्शन कहाँ पे है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट हेडर्स वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको एक्सेप्ट इनकोडिंग वाला ऑप्शन दिखेगा। नाउ यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको इसको कंप्लीट कॉपी नहीं करना है, आपको इसको ओनली डिफ्लेट तक कॉपी करना है। मीन्स आपको सिर्फ इतना कॉपी करना है। अगर आप इसको कंप्लीट कॉपी करोगे एंड आप उसको एक्सेल के अंदर जाके पेस्ट करोगे तो आपका डाटा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, उसके अंदर आपका एरर शो करेगा। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट इनकोडिंग के सामने आके उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको दूसरा हेडर यहाँ पे ऐड करना है। ऐड हेडर के ऊपर आप क्लिक करोगे एंड सेकंड आप सेलेक्ट करोगे एक्सेप्ट लैंग्वेज। दोबारा से आप साइट के ऊपर जाओगे एंड जो आपका एक्सेप्ट इनकोडिंग है उसी के जस्ट नीचे है आपका एक्सेप्ट लैंग्वेज का ऑप्शन। आप यहाँ से इसको सारे को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से एक्सेल के ऊपर जाओगे एंड जो आपका एक्सेप्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन था उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर दोगे। उसके बाद हमने 3 चीज़ें कर ली हैं। हमने यूआरएल डाल दिया, एक्सेप्ट इनकोडिंग डाल दिया, एक्सेप्ट लैंग्वेज डाल दिया। अब 2 चीज़ें हमने डालनी है, कुकीज़ एंड आपका यूज़र एजेंट। दोबारा से आप ऐड हेडर के ऊपर क्लिक करोगे एंड इसके अंदर आप जाके देखोगे कि इसके अंदर आपका कुकीज़ का ऑप्शन है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप साइट के ऊपर जाओगे एंड इसके नीचे जो आपका कुकीज़ वाला ऑप्शन है इसके नाम को यहाँ से कॉपी करोगे। मेक श्योर कि आप यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू ही इसके नाम को यहाँ पे आप इसके नेम को कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू ही डालें, क्योंकि अगर आप खुद यहाँ पे टाइप करने लगोगे एंड आपने अगर कुछ मिस्टेक कर दी तो आपका डाटा यहाँ पे लोड नहीं होगा। नाम यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से वहाँ पे जाके जितना भी कुकीज़ के सामने का डाटा है उस सारे को सिलेक्ट करोगे यहाँ तक एंड ऊपर जाके इसको Ctrl+C कॉपी करके एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। नाउ लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा यूज़र एजेंट। नाउ आप दोबारा से देखोगे तो इसके अंदर आपका यूज़र एजेंट वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको सेम वही चीज़ करनी है, साइट के अंदर जाके आपको सबसे लास्ट में मिलेगा यूज़र एजेंट वाला ऑप्शन। आपको इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है एंड आपकी एक्सेल शीट के अंदर जाके यहाँ पे उसका नाम पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जाके यूज़र एजेंट का जो आपका डाटा है उस सारे के सारे को वहाँ से कॉपी करना है एंड जाके एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर देना है। नाउ हमने जितने भी आपके 5 पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे उस सारे के सारे डाटा को हमने डाल दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया है, उसके बाद आपका एक्सेप्ट इनकोडिंग, देन एक्सेप्ट लैंग्वेज, कुकीज़ एंड एंड में यूज़र एजेंट। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे सिंपल ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नाउ जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डाटा का, इसके सामने एक ऑप्शन है लिस्ट का। आपको इस लिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लिस्ट वाले ऑप्शन को ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे जितने भी 50 स्टॉक्स हैं उसका डाटा यहाँ से रिकॉर्ड के अंदर इसने फेच कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोने के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू टेबल, आपको जाके उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ये बॉक्स ओपन होके आएगा। इसके अंदर आपको किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है एंड नीचे जाके ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो इसने जितना भी डाटा है आपका निफ्टी का वहाँ से उसको उठा लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलम के सामने 2 एरोज़ का निशान दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जो डाटा आपको यहाँ से देखना है, जैसे कि आपको उसका ओपन प्राइस चाहिए, हाई लो
यानी कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिए, आपको जो जो डाटा चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लोगे एंड जाके ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे। अभी के लिए हम सारे के सारे डाटा को यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपल सभी को यहाँ से सिलेक्ट करके एंड नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसने जितना भी आपका निफ्टी 50 का डाटा है उसको यहाँ से उठा लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। जैसे कि आपको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड जाके ऊपर रिमूव कॉलम के ऊपर से जाके इसको रिमूव कर देना है। आपको अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एंड में आओगे तो आपको यहाँ से इस कॉलम की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करना है, देन रिमूव कॉलम के ऊपर जाओगे, इसको रिमूव कर देना है। तो देख लेना कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से उन सब चीज़ों को सिलेक्ट करके बाकी की चीज़ों से वहाँ से रिमूव कर देना है। अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज एंड लोड वाला, आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जितना भी आपका डाटा है वो सारा का सारा आपका एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करके आप यहाँ पे अपने स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। नाउ आपने ये डाटा इंपोर्ट कर दिया, अब आपको लगा कि आपने कुछ ऐसा कॉलम काट दिया जिसको आपको काटने की ज़रूरत नहीं थी, या आपको और कुछ लग रहा है कि आपको जैसे कि इस कॉलम को आपको हटाना है, तो आप इसको कैसे करोगे। आप सिंपल डाटा के अंदर जाओगे एंड डाटा के अंदर आपको दिखेगा क्वेरीज एंड कनेक्शन, आप इसके ऊपर आओगे एंड यहाँ पे आपके सामने एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वही सेम विंडो जो आपने स्टार्टिंग में ओपन हुई थी वही आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगी। इसके अंदर से जाके अब आपको जो भी रिमूव करना है आप वहाँ से जाके उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि हमें ये वाला ऑप्शन रिमूव करना है तो यहाँ से जाके इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे एंड रिमूव कॉलम के ऊपर जाके उसको रिमूव कर दोगे। नाउ आपने इसको दोबारा से एडिट कर लिया, अब आप चाहते हो कि इसको आप दोबारा से इंपोर्ट करो अपने चार्ट के ऊपर, तो आपको सिंपल क्लोज एंड लोड के ऊपर जाके क्लिक करना है एंड जो भी आपकी टेबल है, जो भी आपका डाटा है वो दोबारा से आपका एक्सेल शीट के ऊपर लोड हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको मैन्युअली रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा रिफ़्रेश और वाला, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितना भी आपका डाटा है वो सारा का सारा उसी टाइम के ऊपर रिफ़्रेश हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि ये आपका ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो तो आपको नीचे यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे आपको कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाके क्लिक करना है। इसके ऊपर जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिफ़्रेश एवरी, तो यहाँ पे आके आपको रिफ़्रेश एवरी, जैसे आपको 1 मिनट के अंदर आपका डाटा रिफ़्रेश चाहिए तो रिफ़्रेश एवरी 1 मिनट, एंड यहाँ पे आके आप ओके करोगे तो आपका जो डाटा है वो हर 1 मिनट के बाद आपका रिफ़्रेश होता रहेगा। आप यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि जो इसका नेम है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आप इसको सिंपल ओपन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल आओगे एंड टाइप करोगे ओपन, तो इस हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हो एंड इस हिसाब से जो आपका निफ्टी 50 का डाटा है उसको आप एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। जो आपका एक्सेल है वो काफ़ी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है एंड अगर आपको अच्छे से आता है कि एक्सेल का कैसे यूज़ करते हैं तो आप इससे काफ़ी मैजिकल चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी बताऊँगा कि कैसे आप एक्सेल का यूज़ करके जो आपका स्टॉक है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन सब के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना। प्लस अगर आप नए हो, आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए भी आप मेरे को नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना। मैं एक्सेल के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप एक्सेल का यूज़ करके जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस है उनको चुटकी बजा के आप कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो कि कैसे आप एनएससी से निफ्टी 50 का डाटा अपनी एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट करोगे। तो इन सारी स्टेप्स को आपको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है एंड आप पाओगे कि आपने काफ़ी इजीली तरीके से जो आपका निफ्टी 50 का डाटा है या किसी भी इंडाइसिस का डाटा एनएससी के ऊपर से आपने एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर लिया है। तो ये थी वीडियो कि कैसे आप एनएससी के ऊपर से अपना डाटा एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।